महर्षि में ही धाम, मणियारपुर का मनोरम पहाड़ी प्रांतर। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के पुनित संकल्पों का कर्म क्षेत्र, मानव मात्र के आत्म कल्याण की तपोभूमि है मणियारपुर का महर्षि में ही धाम। महर्षि में ही धाम की स्थापना के मूल में सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की महती कृपा परिलक्षित होती है। संतमत सत्संग के प्रचार के लिए इनका पदार्पण प्रायः इस क्षेत्र में होता था। यहाँ की जीवनदायिनी जलवायु, नैसर्गिक सौंदर्य और रमणीय वातावरण से गुरुदेव के अंतःस्थल में आश्रम निर्माण की इच्छा जगी। संत की मौज के आगे प्रकृति और उसके चराचर जीव सभी नतमस्तक हो जाते हैं। भक्तों के अंदर सत्प्रेरणा उत्पन्न हुई और उनके सदप्रयास से 19 नवंबर 1962 ईस्वी को तरघट्टी जिला बांका के स्वर्गीय महादेव पूर्वे और स्वर्गीय हरि पूर्वे ने लगभग 8 एकड़ जमीन दान स्वरूप दे दिया था। स्थानीय सत्संगियों ने आपसी सहयोग से तब 3 कमरों का छोटा सत्संग मंदिर बनवाया था, जिसमें सद्गुरु महाराज का निवास भी था। आज उसी स्थल पर विशाल सत्संग भवन है। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने 1980 ईस्वी में इसे विशेष रूप देने के उद्देश्य से सत्संग मंदिर का शिलान्यास चांदी की करनी से किया था और इस स्थान को संत मत का सेनिटोरियम की संज्ञा दी थी, अर्थात शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में यह स्थान स्वास्थ्यवर्धक है। महर्षि में ही धाम की बाहों में सिमटा बड़ा सा जलाशय, रंग बिरंगे पक्षियों के कलरव करते झुंड, प्रकृति के ये अद्भुत दृश्य, शांत, एकांत और नैसर्गिक सौंदर्य मानव मन को सहज ही अंतर्मुखी बना देते हैं। मणियारपुर धाम संतमत का सेनिटोरियम क्यों है, अब मैं ये आपको बताता हूँ। आइए मैं आपको ले चलता हूँ विशाल ध्यान साधना कक्ष की ओर, जहाँ एक साथ 300 से 400 साधक लोग बैठ सकते हैं। मैं इसके मुख्य द्वार को खोल रहा हूँ। वाह, अद्वितीय, अति शांत, महापवित्र। यहाँ प्रवेश करते ही साधकों का मन अंतर्मुख होने के लिए लालायित हो उठता है। इस स्थान पर गुरुदेव के हृदय स्वरूप महर्षि शाही स्वामी जी महाराज सभी साधकों के साथ प्रतिदिन ध्यान समाधि लगाते थे।
इससे साधकों में साधना के प्रति उत्साह भरता था और महर्षि जी के आभा से अपना उद्धार करते थे। ध्यान साधना कक्ष के केंद्र में गुरुदेव के दिव्य चित्रों को इस तरह स्थापित किया गया है कि साधक चारों दिशा में उनकी ओर मुख कर ध्यान साधना कर सकते हैं। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज ने अपने ही देखरेख में, अपने ही छत्र छाया में इस विशालकाय ध्यान साधना कक्ष का निर्माण कराया था। आप भी यहाँ जरूर पधारें और यहाँ आकर अपने जीवन का उद्धार करें। आप हैं मणियारपुर धाम के व्यवस्थापक पूज्यपाद स्वामी भक्तानंद जी महाराज। गुरुदेव की आज्ञा से आप आज तक यहाँ की व्यवस्था का कार्यभार संभाल रहे हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ उस शिविर में जहाँ साधकों का निवास रहता है। मास ध्यान साधना शिविर में साधकों के रहने की व्यवस्था यही होती है। जब विशाल ध्यान साधना कक्ष नहीं था तब साधकों के साथ महर्षि शाही स्वामी जी महाराज यहीं बैठकर समाधि लगाते थे। यह बहुत ही पावन स्थान है। आज उनकी कृपा से महर्षि में ही धाम लगभग 26 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। रामचरितमानस में भगवान श्री राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम की प्राकृतिक सुषमा देखकर मुदित हो गए थे। साधकों के लिए संतमत के इस सेनिटोरियम में गुफा भी उपलब्ध है जहां आप अपने काज को संवार सकते हैं, साधना में पूरी तरह से निर्बाध रूप से तल्लीन हो सकते हैं। यह गुफा अपने आप में अद्वितीय है। पिछली बार के वीडियो में मैंने इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया था, आप चाहें तो उसकी जानकारी ले सकते हैं। श्री वाल्मीकि मुनि का निवास स्थान आश्रम निर्माण की पृष्ठभूमि के लिए एक आदर्श नमूना है। देखत वन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दिख मुनिवास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। संतमत के संस्थापक आचार्य सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने महर्षि में ही धाम तथा अन्य आश्रमों के निर्माण में इन्हीं परंपराओं का निर्वाह किया है। महर्षि में ही धाम संतमत के इस सेनिटोरियम का दर्शन आप जरूर करें। मैं विश्वास दिलाता हूँ
सोया हुआ वैराग्य जाग उठेगा और आपके अंदर भी साधना करने की तीव्र इच्छा जागृत हो उठेगी। गुरुदेव ने कहा है, माग भूखा बाग काल के, मुख पड़ो है बाबरे, होश कर चेतो सबेरे, बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से निबुकी भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे।